हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बार फिर से कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज की इस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं यह कक्षा 12 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रमानुसार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसा कि मैंने पहले आपको एनालिसिस करके बताया था कि कुछ चैप्टर्स हैं हमारे भूगोल पाठ्य पुस्तक में जो इनके दो खंड हैं, दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में ये मानव विकास का जो टॉपिक है, जो खंड ए में ये चौथा अध्याय है और खंड बी में ये तीसरा अध्याय है, ये दोनों को यहां कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो टॉपिक्स है उसको यदि हम बढ़िया से समान रूप से एनालिसिस करके स्टडी करें तो वो हमें बहुत ज्यादा अंक देने वाला प्रतीत होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आज जो टॉपिक है मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करना है। यह टॉपिक जो है मानव विकास का, ये इसको हम विश्व के स्तर पर भी और भारतीय स्तर पर भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे, आइए, विकास की परिभाषा। कि विकास, चूंकि ये मानव विकास से संबंधित है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें विकास की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले जानेंगे हम लोग इसमें विकास। अब चूंकि विकास की बात हो रही है तो विकास से ही संबंधित एक पॉइंट हो जाता है जिसमें हम लोग जानेंगे वृद्धि एवं विकास। ये दो टर्म क्या है, वृद्धि है और विकास। तो इसमें हम लोग अंतर भी जानने का प्रयास करेंगे, वृद्धि एवं विकास में अंतर। फिर हमारा टॉपिक आ जाएगा मानव विकास की अवधारणा। जब हम ये समझ लेंगे कि विकास क्या है तो विकास के ही चीजों को कहां जोड़ देंगे, मानव के विकास से, जैसा कि मेरा ये चैप्टर है। तो ये हो जाएगा मानव विकास। फिर आगे आएंगे कि मानव विकास जब होगा, मनुष्य का जब विकास होगा तो कौन कौन से ऐसे चीज है जो उसको विकसित करता है, तो वो उसके पिलर्स या स्तंभ कहलाते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा इस चैप्टर का, मानव विकास के स्तंभ। फिर हम लोग इसमें इस पाठ्यक्रम के अनुसार मानव विकास सूचक या मानव विकास के सूचना देने वाले जो उसके सूचक है वो अंकों में प्रदर्शित होता है। तो मानव विकास सूचकांक, जिसे HDI भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग मानव विकास सूचकांक का महत्व क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में जो इस टॉपिक से अर्थात मानव विकास सूचकांक से संबंधित जो आंकड़े होंगे, ये विश्व के स्तर पर और भारतीय संदर्भ में भी, भारतीय राज्यों के संदर्भ में भी इसको जानने का प्रयास करेंगे कि अभी क्या पोजीशन चल रहा है, किस किस स्थिति में है, यहां लेटेस्ट जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हुआ कि मानव विकास से संबंधित जो चैप्टर जिसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में एक ये ओवरव्यू आ गया। इतने पॉइंट्स पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। मानव विकास श्रृंखला में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ये है मानव, अर्थात मानव नहीं, विकास की परिभाषा। डेवलपमेंट क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि विकास कब होता है, विकास का संबंध किससे होता है, धन से होता है। तो विकास कब होगा, डेवलपमेंट कब होगा, तो आइए देखिए इस परिभाषा को। यह एक अवस्था है, ऐसी प्रक्रिया या अवस्था जिसके तहत किसी भी देश के समस्त उत्पादन साधनों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर लोगों के जीवन यापन के स्तर को उन्नत किया जा सके, विकास कहलाता है। यहां तो ये बात परिभाषा के रूप में दे दिया गया है, जिसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये जहां कहीं भी परिभाषा के रूप में जरूरत होगी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। समझने की बात जहां तक रही, तो आइए हम लोग विकास को समझते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के संबंध में यहाँ दो टर्म यूज किया गया, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय। ये विकास हर किसी का हो सकता है, हमारे देश का हो सकता है, समाज का हो सकता है, हमारे खुद का हो सकता है। तो ये विकास कब होगी,
तो जब हम इसका संबंध मैंने बताया आपको किससे आ गया, ये धन से। जब ये पूरे देश के विकास की बात आएगी तो वहां राष्ट्रीय आय आ जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय किसी देश के एक वर्ष के अंदर अगर किसी देश के जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाओं हैं उसका जो कुल मौद्रिक मूल्य होगा वो क्या कहलाता है, उसका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहता है। वो नेशनल इनकम और यहाँ प्रति व्यक्ति आय की चर्चा करेंगे, इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। जब वहां मानव विकास सूचकांक की जरूरत होगी हम वहां पर इसको चर्चा करेंगे। तो यहाँ विकास से संबंध क्या हो गया, विकास का संबंध हो गया कि उसमें बहुमुखी, चतुरंगी, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में जब वो क्या करता है, उन्नति पाता है, वो विकास कहलाता है। इसलिए यहाँ सिलेबस में विकास से संबंधित टॉपिक में वृद्धि और विकास एक पॉइंट आ गया, इसको जान लेना यहाँ जरूरी होगा। तब हम वृद्धि और विकास के माध्यम से विकास को और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हमने रख दिया वृद्धि और एक तरफ रख दिया विकास। हम लोग जानते हैं कि वृद्धि को क्या कहा जाता है, वृद्धि को कहा जाता है ग्रोथ, और विकास को क्या कहा गया, डेवलपमेंट। ये दोनों टर्म तो दिखने में, सुनने में हमें समान प्रतीत होता है, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर क्या है कि ये देखिए वृद्धि और ये है विकास। वृद्धि का अर्थ होता है जैसे हम किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं या किसी पौधा को देखते हैं तो वो क्या होता है, उसमें दो टर्म आपको दिखाई देगा, एक वृद्धि और एक विकास। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि उसका जो परिमाणात्मक, जो उसका मात्रात्मक भाग है, अर्थात वृद्धि से संबंध उसके शारीरिक विकास से है। वृद्धि का संबंध किससे आ गया, शारीरिक विकास से। और जब हम विकास करेंगे, वृद्धि और विकास में करेंगे तो वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, इसमें हम और भी जितना लगा सके, ये सारे टर्म में जब क्या होता है, उसमें जब वृद्धि होती है तो ये क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो विकास, वृद्धि हो गया सिर्फ शारीरिक विकास, और जब उसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि क्षेत्रों में जब वो आगे बढ़ता है वो क्या कहलाता है, विकास। अब यहाँ अगला देखिए कि जब वृद्धि जो है ये धनात्मक या ऋणात्मक, ये दोनों क्षेत्र में हो सकता है। वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन विकास जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी विकास जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर किसी में निगेटिव आ गई, उसमें शॉर्ट कमिंग्स आ गई, वो नीचे की ओर जाने लगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, विकास की स्थिति में नहीं कहेंगे। इसको हम और भी बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए कि विकास जो है ये क्या होता है, ये एक, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। विकास जो है वो किसी, सॉरी वृद्धि की बात कर रहे हैं, वृद्धि किसी निश्चित दिशा में नहीं होती है, लेकिन इसकी दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती, और इसकी जो है वो दिशा जो है वो निश्चित होती है। ये निश्चित डायरेक्शन में हो रहा है, अगर इसको किधर जाना है, कहीं जाना है तो वो निश्चित दिशा में जाएगा, इसलिए इसकी दिशा निश्चित होती है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि वृद्धि से संबंधित बातों में कि वृद्धि जो है इसका मात्रात्मक भाग होता है और ये गुणात्मक होता है। विकास जो होता है गुणात्मक होता है। तो यहां हम लोग वृद्धि और विकास से संबंधित बात कर रहे हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है और इसका क्षेत्र जो है वो असीमित होता है। तो इतने सारे बिंदुओं से हम वृद्धि और विकास को समझ सकते हैं। समझने का जो मूल थीम है कि वृद्धि जो है वो क्या होता है, किसी के आकार में, किसी के भार में, किसी के ऊंचाई में इत्यादि, ये जब बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब उसके हर एक चीज में वृद्धि होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो विकास कहलाएगा। इसलिए ये एक निश्चित अवस्था के बाद, आप यहाँ वृद्धि में एक बात और भी नोट कर सकते हैं कि वृद्धि जो है वो एक निश्चित अवस्था या जैसे निश्चित ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा, वृद्धि रुक जाएगी। निश्चित भार को प्राप्त कर लेगा तो इसकी ये वृद्धि रुक जाएगी। निश्चित आकार को प्राप्त कर लेगा तो ये क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन विकास जो होगा वो निरंतर चलता ही रहेगा, वो कभी रुकने वाला चीज नहीं है। इसलिए वृद्धि से थोड़ा अलग हो गया विकास।
हालांकि हम लोग अंतर के रूप में वृद्धि और विकास को समान मानते हैं, लेकिन यहां जब ये क्लियर हो रहा है तो थोड़ा इसमें डिफरेंस आ रहा है कि वृद्धि जो है, वृद्धि और विकास एक रहते हुए भी थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो यहां हम लोग समझने का प्रयास किए कि वृद्धि और विकास क्या है। अब इसका संबंध किससे था? मानव से संबंध था। मानव, जो कि ये चैप्टर है मानव विकास का, इसलिए हम लोगों ने वृद्धि और विकास को देखा। अब जो हम लोग चलेंगे वो होगा मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास क्या है? तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि मानव विकास क्या है। आइए अब विकास के बाद जो हम लोगों का टॉपिक था उसको हम लोग चर्चा करते हैं कि मानव विकास की अवधारणा। हम लोग इससे पहले विकास को समझ गए कि विकास जो है जब किसी क्षेत्र में चतुरंगिनी या उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है तो वो क्या कहलाता है? विकास। अब उस विकास को मानव विकास से जोड़कर दे रहे हैं। यहाँ हम कुछ विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषाओं को देखकर समझने का प्रयास करेंगे कि ये मानव विकास क्या होता है। तो मानव विकास की जो बात आई, मानव का विकास से संबंधित जो तथ्य दिया गया, वो सबसे पहले पाकिस्तानी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम हम लोग 1 नंबर के प्रश्न में भी जान करके देख सकते हैं। ये थे डॉक्टर महबूब उल हक। ये यहां से भी कई सारे, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि आधार पोर्शन जो हम लोगों का वो ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, तो इन सारे टर्म्स को भी हम लोग याद करते चलें, समझते चलें, तो 1 नंबर का प्रश्न जो है वो आसानी से हमारा तैयार हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव तो हम लोग देख ही रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बीच से हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो भी तैयार होकर सामने आ जाता है। तो यहां देख लीजिए, एक प्रश्न आ गया मानव विकास की अवधारणा से संबंधित, कि मानव विकास की अवधारणा से संबंधित बात किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर महबूब उल हक थे, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने मानव विकास की अवधारणा से संबंधित परिभाषा देने का प्रयास किया। इनके परिभाषा को हम यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। आप नोट्स के रूप में लेना चाहते हैं तो ये इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको ये लिखा हुआ प्रिंट किया हुआ चीज मिलेगा, आप वहां से उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से समझने का आप लोग प्रयास करें, और जब एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो वो हमारे दिमाग पर से हटता नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, कुछ ही टर्म्स है जिसको हम यदि जेहन में बैठा लें तो वो परिभाषा अपने आप तैयार हो जाएगा। देखिए परिभाषा क्या है, ये है कि डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने, आइए देखते हैं कि इन्होंने जो परिभाषा दिया वो क्या है। तो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार जो विकास है, मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है, जिससे कि वे आत्म सम्मान के साथ दीर्घायु व स्वस्थ जीवन जी सके। यह तो परिभाषा करने के लिए हुआ। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, बहुत अच्छी बात कही किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने। इन्होंने क्या कहा कि जो मानव का विकास होता है, हम अगर विकास कर रहे हैं और दबा हुआ महसूस करते हैं तो हम अपने आप को विकसित नहीं मानेंगे। अगर हमारा विकल्प हर जगह जाने की हमें स्वतंत्रता होगी, हर एक कार्य करने की स्वतंत्रता होगी, तभी हम अपने आप को क्या मान सकते हैं? स्वतंत्र मान सकते हैं। और जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमारे विकास का जो स्तर होगा वो ऊंचा होगा। इसलिए बहुत अच्छा परिभाषा किसने कहा? डॉक्टर महबूब उल हक ने। और इन्होंने ही मानव विकास से बातें प्रेरित की। इन्हीं को सपोर्ट करते हुए भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, जिनका नाम हम लोग जानते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार भी मिल चुका है, हम लोग जानते हैं। इन्होंने भी मानव विकास से संबंधित बातें कही। इसका परिभाषा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग यहाँ मुख्य रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अमर्त्य सेन ने कहा कि विकास जो होता है, अर्थात मानव का विकास या विकास का संबंध जो है, ये क्या है? ये लोगों के स्वतंत्रता में वृद्धि तथा उसकी जो परतंत्रता है, अर्थात उसकी जो गुलामी है, उसमें कमी से है। यानी कि बहुत अच्छा परिभाषा आया इनका
प्रोफेसर अमर्त्य सेन का, इन्होंने कहा कि जब लोग स्वतंत्र होंगे तो वो क्या होगा, विकसित होगा। और जैसे ही हम लोग अपने आप को मान सकते हैं कि आप देख लीजिए, हम भारत के स्तर से यदि इसकी बात करते हैं तो हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारी आजादी क्या थी, हम परतंत्र थे। और तब हमारा जो विकास का स्तर था क्या उतना था जितना हम आज देख रहे हैं? ये तुलना करने की बात है। ये हम लोग खुद से भी कल्पना करके देख सकते हैं कि वो 1947 से पहले की स्थिति जब हम परतंत्र थे और उसके बाद की स्थिति, दोनों स्थिति को आकलन कीजिए और खुद अनुमान लगाइए कि हम कब विकसित हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक सटीक बैठता है कि विकास का संबंध जो है वो लोगों के स्वतंत्रता में वृद्धि से है और उसके परतंत्रता में कमी से है। इसी परिभाषा को यूएनडीपी जो हम लोग जानते हैं, यूथ से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हम लोगों का एक विश्व स्तर का एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है, उसकी एक शाखा के रूप में कार्य करती है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका नाम होता है। इन्होंने भी मानव के विकास से संबंधित परिभाषा देने का प्रयास किया है और इनका कहना है, इनका यूएनडीपी के अनुसार कि विकास जो होता है, विकास का अर्थ जो है वो सिर्फ धन संचय करना नहीं है। हम बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिए, संचित करके रख लिए, बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके रख लिए, तो ये क्या है, इसको हम विकास नहीं कहेंगे। विकास के सीरीज में भी हम उसको मानव विकास में जोड़ देते हैं कि विकास का अर्थ है वो धन संचय करना ही नहीं है। विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ है कि लोगों के दक्षता, उसके गुणवत्ता, उसके कार्य कुशलता, उसकी कार्य क्षमता, उसकी योग्यता एवं उसके तकनीकी स्तर में, इतने चीजों में तकनीकी स्तर में यदि हम वृद्धि कर देते हैं तो क्या कहलाता है? वह जो विकास होगा वो क्या कहलाएगा? मानव विकास होगा। तो यहां हम तीन परिभाषा लिख रहे हैं। यूएनडीपी ने क्या कहा? यूएनडीपी ने कहा कि विकास का अर्थ सिर्फ धन संचय करना नहीं है, बल्कि विकास का अर्थ क्या है कि वो लोगों के गुणवत्ता, लोगों की दक्षता, लोगों की क्षमता, उसकी योग्यता और उसका जो तकनीकी ज्ञान है, कौशल है, क्षमता है, उसमें यदि हमने वृद्धि कर दिया तो वो विकास जो है वो क्या कहलाएगा? वो मानव विकास कहलाएगा। इसलिए मानव विकास जो है वो किससे निर्भर होगा? मनुष्य से। हम लोग बहुत सारे जगहों पर देखते हैं, विकास के बारे में हम लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति को हम पहले से देख रहे हैं कि वो बहुत जीर्ण अवस्था में था, आज हम उसके यहाँ जाते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों में उसमें बदलाव देखते हैं। तो विकास का अर्थ परिवर्तन भी होता है। विकास जो है वो किसको इंगित करता है? कि विकास परिवर्तन को बताता है। और ये सब कौन कर रहा है? ये मानव के बलबूते संभव है। इसलिए विकास किससे जुड़ गया? मानव विकास से जुड़ गया। और मानव विकास को जोड़ने में जो कार्य करता है उसे हम मानव विकास का स्तंभ कहते हैं। तो आइए अगले बार हम इसमें चर्चा करते हैं कि मानव विकास का स्तंभ क्या है। यहाँ फिलहाल हम इस पर रुक रहे हैं और मानव विकास के स्तंभ की चर्चा हम अगली सीरीज में कर रहे हैं।